केपी, जो तुम्हें भूल गया है उसे याद करके रोना अच्छा नहीं है। वो मुझे याद नहीं आई मास्टर, नजर आ गई। उसके आज के दीदार ने मेरे कल के जख्मों को हरा कर दिया। मैं दर्द से तड़प उठा हूँ मास्टर। टूटकर प्यार किया था मैंने उससे। नहीं केपी, लेकिन अब वो किसी और की हो चुकी है। वो किसी और की हो सकती है, लेकिन मैंने तो किसी और को नहीं अपनाया। उसने किसी और का हाथ थाम लिया, लेकिन मैं तो आज भी उसकी तस्वीर की पूजा करता हूँ। ये पूजा होती ही ऐसी है, कोई मूरत को पूछता है, कोई सीरत को पूछता है। केपी, मैंने आज तो तुझसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन आज पूछता हूं, क्या हुआ, क्या था? सख्तियों के झेलने को चाहिए पत्थर का दिल, हाथ भर का हो कलेजा दिल लगाने के लिए। मैं एक मैकेनिक था मास्टर। ओह शिट! अरे हीरो! अरे ये साला सचमुच का हीरो लगता है। सुनिए, जरा प्लीज मेरी गाड़ी को देखिए, स्टार्ट नहीं हो रही है। किसकी नजर लग गई इसे? देखने में तो कमाल है। मैं तो इसे हमेशा आते जाते देखता हूँ। हाँ, ये तो आते जाते लड़कियों को देखता भी है। मैं सुनता भी हूँ। हाँ, ये तो सुनता भी है। लगता है आज की पार्टी तो गई। ओह नो! जरा स्टार्ट करके देखिए। ओह वाह! कितने पैसे हुए? मैं आपका पड़ोसी हूँ, कोई बेगाना नहीं। और अपने पड़ोसियों से भला कोई पैसे लेता है? जी। पूजा, इसके पैसे दे दे, वरना ये ऐसी वसूली करेगा कि तू जिंदगी भर याद करेगी। अरे चल हट। आप लोगों ने कुछ फरमाया? नहीं। बाय। इस शहर का क्या होगा यार? आपकी गाड़ी फिर से बिगड़ गई क्या? नहीं, मैं घर जा रही थी, मगर आप अभी तक काम कर रहे हैं। क्या करें, हम गरीबों की जिंदगी खत्म हो जाती है, मगर हमारे काम खत्म नहीं होते। मतलब आप पूरी रात सोएंगे नहीं? जी नहीं, मेरी नींद तो वो ले गया जिसकी ये बिगड़ी हुई कार है। अजीब सी बात है, जिसकी बिगड़ी है वो सोया है और बनाने वाला अपनी नींद गवा बैठा है। नसीब की बात है। गुड नाइट। वेरी गुड नाइट, थैंक यू। मैं आपको घर छोड़ दूं? जी नहीं शुक्रिया, बस आएगी, मैं बस से चला जाऊंगा। हम आपके पड़ोसी हैं, कोई बेगाने नहीं। और माफ कीजिए हुजूर, हम भी पड़ोसियों से पैसे नहीं लेते। बैठिए। वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। मिस्टर, जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो पीछे बैठते हैं, लेकिन जब कोई अपना चलाता है तो साथ में बैठते हैं। आ जाओ। प्लीज। क्या है? क्या? हेलो, सीढ़ी क्यों बजा रहे हो? रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। अरे ये क्या मवालियों की तरह सीढ़ी बजाते हो? और क्या करता? अगर तुम्हारा नाम लेके पुकारता तो तुमसे पहले तुम्हारा बाप नीचे उतर आता। कोई दूसरा तरीका नहीं है मुझे बुलाने का? है ना, मेरे दोस्त लोग बुलाते वैसे बुलाओ। कैसे?
अच्छा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकते? You mean बाजा? बेशरम कहीं का, बोला था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने को। फूंगी सारी रात फूंगी बजाते रहो, मगर मैं तेरे पास नहीं आने वाली। कृष्णा, लेकिन तुमने फूंगी के बारे में सोचा कैसे? ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग बगैर कुछ बजाए बजाए मिल लिया करें। ये लो, आज के बाद तुम्हें माउथ ऑर्गन बजाया करना। हाँ। मालूम है बड़े आदमी का घर कैसे पहचाना जाता है? जब उसके घर में पार्टी हो और गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हो। और हाँ, अपने बंगले का गेट जाली वाला होना चाहिए। अरे जो अंदर नहीं आ सकता वो कम से कम बंगले को बाहर से देखकर खुश हो जाए। हाँ, हम जैसे लोग तो बंगले को जाली में से देखकर ही खुश हो जाते हैं। लेकिन लॉन अपना छोटा नहीं है, बड़ा होना चाहिए। पोर्च में गाड़ी रुकने के बाद जब शोफर दरवाजा खोले तो लगना चाहिए कि पार्टी सॉलिड है। हाँ, और जब हॉल में एंटर करे तो राज कपूर की फिल्मी सेट की तरह सीढ़ी जानी चाहिए ये ऊपर। माता। हाँ, लेकिन ऊपर अपना बेडरूम। और हुजूर जब दरवाजा खोला तो जन्नत। मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। कृष्णा, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। देखो पूजा, मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे माँ बाप भी नहीं। तो क्या हुआ? न मेरा कोई सही कारोबार है और ना ही कोई पक्की नौकरी। तो क्या हुआ? ना मैं तुम्हें होटलों में ले जा सकता हूँ और ना ही अच्छा खाना खिला सकता हूँ। तो क्या हुआ? ना मेरे पास सर छुपाने के लिए छत है और ना घूमने के लिए गाड़ी। तो क्या हुआ? अच्छा, तो क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने अगर इनकार कर दिया तो क्या हुआ? अरे बुद्धू, शादी मुझे करनी है या मेरे पापा को? आओ ना, ये रहा हमारा गरीब खाना। ये गरीब खाना? गरीब का? कौन गरीब? तुम्हारा डैडी। बदतमीज, बदमाश।
देखो, तुम्हें शरीफ बनकर बैठना है। जी हाँ। You have to impress my father. ठीक है, ओके। ये पूजा। हाँ? बापू गड़क तो नहीं है ना? रामदीन, नमस्ते। पापा, पापा, ये कृष्णा है। आओ कृष्णा, आओ आओ। वेलकम कृष्णा, वेलकम, वेलकम टू माय हाउस। वाह, प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। पूजा मेरी इकलौती बेटी है और उसकी पसंद पर मुझे पूरा भरोसा है। अरे पूजा, हाँ? कृष्णा का मुंह मीठा नहीं कराओगी? मैं अब भी आई। पापा, हाँ? आप चाय पियेंगे? जरूर। कृष्णा को हमारे बागान की चाय पिलाओ। अच्छा। आओ बेटा, बैठो। कहाँ रहते हो बेटा? फिलहाल अपने दोस्त के साथ लवली गेस्ट हाउस में रहता हूँ, मगर बहुत जल्द कुछ कर लूंगा मैं अपना। कौन से कॉलेज में पढ़े हो? कॉलेज नहीं, मैंने भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मैकेनिकल ड्राफ्टमैन का डिप्लोमा किया है। तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ है? फैक्ट्री? जी, मैं मिनरल वाटर कंपनी में स्टॉक कीपर का काम करता हूँ, मगर मेरे काम से बहुत खुश हैं वो, बहुत जल्दी परमानेंट कर देंगे। और तुम्हारे माँ बाप? जी, मैं अनाथ हूँ, लेकिन पूजा अभी नादान है, मगर तुम में एक बड़े आदमी बनने के सारे गुण मौजूद हैं। तुम्हारी नजर की दाद देनी पड़ेगी। ये लीजिए। ये पूजा की माँ है, मेरे घर की लक्ष्मी। बेटा, ये 5 लाख रुपए हैं। मेरे ख्याल से इतने पैसे काफी हैं अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरी बेटी से शादी करे लोग उसे गरीब कहें। पूजा बेटी, मुझे तुम्हारी पसंद है। ओह पापा, यू आर ग्रेट। नहीं दयाल साहब, अभी मैं इस लायक नहीं हुआ कि पूजा की शादी मुझसे हो सके, मगर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे दुनियादारी की आंखें दी। आज पहली बार मुझे अपने बाप की कमी महसूस हो रही है। अच्छा पूजा, मैं चलता हूं और उस वक्त लौट कर आऊंगा जब तुम्हारे पापा को मुझे अपना दामाद कहने में फख्र महसूस होगा। बेटा, लेकिन तुमने कुछ लिया नहीं। कुत्ते को घी हजम नहीं होता दयाल साहब, मगर मुझे तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर लौट कर आऊंगा और बहुत बड़ा आदमी बनकर आऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी का मकसद हो, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। कृष्णा, कृष्णा। सर, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। कृष्णा? ओ कृष्णा, कैसे हो? ठीक हूँ सर, पूजा से बात कर सकता हूँ? अरे भाई, बड़े आदमी बन गए कि अभी तक वही कुत्ते हो जिसे घी हजम नहीं होता? दर्शन और तिलक के लिए आप टाइम निकाल ही लेते हैं। तिलक लगाने से मेरे अशांत मन को बड़ी शांति मिलती है पंडित जी।
बेटी, माँ बाप जो कुछ भी करते हैं औलाद की खुशी के लिए करते हैं। इंसान जो कुछ भी चाहता है वो उसे मिल जाए, ये जरूरी नहीं है बेटे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए नसीहतें और दुआओं के अलावा और कुछ नहीं है। इन्हें अपने आंचल में बांध लेना। अब तुम्हारे संस्कार ही मेरे सिर की पगड़ी है। अगर तुम्हें अपनी खोई हुई चीज अब नजर भी आए तो चेहरे से घूंघट उठाकर भी मत देखना। बस यही कहानी है मेरी। इस दुनिया में दौलत पैदा करना बड़ा आसान है, मगर किसी के दिल में घर बनाना बड़ा कठिन है। भरे सावन में रेगिस्तान लगता है, ये घर मेरा खाली मकान लगता है। बस मास्टर, मुझे इस बात का बहुत अफसोस, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। एक काम करो, तुम जाकर उससे माफी मांगो। माफी? हाँ, अगर तुमने उससे माफी मांगी तो उसकी नजरों में तुम्हारा कद और ऊंचा हो जाएगा। लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगी? क्यों नहीं करेगी? सिर्फ तुमने उससे प्यार नहीं किया था, उसने भी कभी तुमसे प्यार किया था। वो तुम्हारी भावनाओं को जरूर समझेगी। हाँ। कल रात जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। दरअसल कल मैं अपने अतीत के उस टूटे हुए मंदिर में चला गया था जहां कभी मैं किसी पूजा की पूजा किया करता था। तुम्हारा अतीत, मेरा आज और मेरा मुस्तकबिल दोनों बिगाड़ देगा। तुम एक मैकेनिक थे ना? एक मैकेनिक बिगड़ी हुई को बनाता है, बनी को बिगाड़ता नहीं। प्लीज मेरी गृहस्थी तबाह मत करना। पूजा, किस अतीत की बात कर रहे हो तुम? मुझे देखकर तुम्हें तुम्हारा अतीत याद आया? मेरी मांग का सिंदूर और ये गले का मंगलसूत्र, ये क्यों नहीं नजर आया तुम्हें? तुम ये क्यों भूल गए कि अब मैं तुम्हारी पूजा नहीं बल्कि किसी की पत्नी हूँ? कल रात जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी ख्वाहिश थी। तुम्हारे अंदर आज भी मुझे पाने की हसरत जिंदा है। तुम मेरे पति, मेरे घर पर इसलिए मेहरबान हो ताकि उसकी आड़ में तुम मुझ तक पहुंच सको। लेकिन अब मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हूँ। अब तुम मुझे इंसान तो दूर, देवता बनकर भी हासिल नहीं कर सकते। कभी नहीं, किसी भी जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में नहीं। मैं अपनी कल की गलती के लिए पूजा से माफी मांगने आया था। वाह, माफी भी बहुत खूबसूरत बहाना है दूसरी मुलाकात का। मैंने अपना इस्तीफा और तुम्हारे दिए हुए बंगले और कार की चाबियां तुम्हारे दफ्तर में छोड़ दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम मेरी बीवी की तरफ नहीं देखोगे। दीपक, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें नौकरी तुम्हारी डिग्री देखकर दी थी, तुम्हारी बीवी देखकर नहीं। मिस्टर कृष्ण प्रसाद, इस वक्त मेरे घर में मेरी बीवी के सिवा और कोई नहीं है। जब तुम भीड़ में सबके सामने उसे किस कर सकते हो तो अकेले में। दीपक, तुम मुझे उन गरजमंदों में से मत समझ जो नौकरी और प्रमोशन के लिए अपनी बीवी का गलत इस्तेमाल करके उसे रुलाते हैं। मैं जानता हूं तुम बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन मेरी आन मेरी आबरू से बड़े नहीं। मैं तुझे इस कदर जलील कर दूंगा कि तू किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, समझे?
पति मेरे घर पे इसलिए मेहरबान हो ताकि उसकी आड़ में तुम मुझ तक पहुंच सको। तुम्हारे अंदर आज भी मुझे पानी की हसरत जिंदा है, आज भी मुझे पानी की हसरत जिंदा है, आज भी मुझे पानी की हसरत जिंदा है। तो मुझे उनका रसमंजों में से मत समझ। मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा, समझे? मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा, समझे? मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा, समझे? तू हमें दलील करेगा? कृष्ण प्रसाद को दलील करेगा? हट जा बुझा! एपी साहब, मैं आपसे अपने बेटे की रिहाई की भीख मांगने आया हूँ। कुछ एहसान तो आपने अपनी मर्जी से किए थे, कुछ मैं आपसे मांगने आया हूँ। कृष्ण प्रसाद मांगने वाले को सिर्फ भीख देता है, मगर तुम उन भिखारियों में से हो जो सिर्फ दुत्कार के काबिल हैं। सच्चाई क्या है हुजूर, ये तो मैं नहीं जानता, मगर मैं ये जरूर जानता हूँ कि जिसे आप जैसा बड़ा आदमी मुजरिम कह दे, उसे बेकसूर कोई भी साबित नहीं कर सकता। आपके कहर ने मेरी कमर तोड़ दी है हुजूर। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे दीपक को छोड़ दीजिए। ये जानते हुए भी कि उसने मुझे जलील किया, मेरी कंपनी में लाखों रुपए का गबन किया। कृष्ण प्रसाद इज्जत और दौलत दोनों को एक साथ गवाकर खुश रहने वालों में से नहीं है, समझे? रहम कीजिए मुझ पे, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे बूढ़े कंधों पे एक बदनामी का बहुत बड़ा बोझ आ पड़ा है। छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ देता हूँ, तुम अपनी बहू को मेरे पास भेज दो। कृष्ण प्रसाद! कमीने! ये किसी गरीब की गर्दन नहीं है, एक टाइकून का गिरेबान है। उड़ा के बाहर फेंक दो इन्हें। कमीने! पहले मेरे बेटे को फंसा दिया, अब मुझसे मेरी बहू मांगता है। अबे मैं तो तुझे देवता समझता था और तू निकला सिर्फ एक आदमी, और वो भी एक नीच और गिरा हुआ आदमी। मिट जाएगा तू, बर्बाद हो जाएगा तू। लोग थूकेंगे तेरे इतिहास पर और लानत भेजेंगे तेरी हस्ती पर। ये मेरी बद्दुआ है तेरे लिए, समझे? ये मेरा श्राप है तुझे, कृष्ण प्रसाद। वाह कृष्ण प्रसाद, वाह 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 वाह। आज मुझे पहली मर्तबा पता चला कि इतने बड़े महल में रहने वाला शख्स इतना छोटा भी हो सकता है। अरे जिस मोहब्बत को तो अपनी मोहब्बत के बल से हासिल ना कर सका, उस मोहब्बत को अपनी कायरता छल कपट से हासिल करना चाहता है। आज मुझे पता चला कि तेरे इस मासूम और भोले चेहरे के पीछे एक शैतान, एक भेड़िया रहता है। मास्टर, चिल्ला मत। तू मोहब्बत में मिटा जरूर है, मगर मोहब्बत के फलसफे को नहीं समझा तू। बहुत ऊंचा फलसफा है, और मैं यहां तेरी शरारतों को रफू करने आया था। तेरी बदतमीजों को रफू नहीं कर सकता मैं जा रहा हूं। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया, तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा। मास्टर, तो सिर्फ बातों की चिंदियां रफू कर सकता है, दिलों के चिथड़ों को नहीं। चल जा, कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी की।
बाबूजी, क्या कहा कृष्ण प्रसाद ने? अरे कहेगा क्या, वो खुद दीपक को छुड़ाएगा। आखिर वो भी तो किसी का बेटा है, वो भी तो समझता होगा कि बेटे पे हुए अन्याय बाप को किस तरह रुलाते हैं। उन्होंने कहा क्या बाबूजी? कहा ना वो छुड़ा देगा। बाबूजी, मेरे चेहरे पे घूंघट नहीं है, मैं आपकी आंखों में अपमान के आंसू देख रही हूँ। कोई ऐसी कड़वी बात अब सुनकर आए हैं जिसे कहते हुए आपकी जबान आपका साथ नहीं दे पा रही है। मुझे बताइए बाबूजी, पति के गम से ज्यादा गमगीन कोई बात नहीं हो सकती जिसे एक पत्नी सुन ना सके। मेरी बात तो सुनो बहू। मैं आपकी बात समझ रही हूँ बाबूजी, मगर ये नहीं समझ पाई कि कृष्ण प्रसाद मेरे पति को छोड़ना नहीं चाहते या आप उसे छुड़ाना नहीं चाहते। हाँ, मैं छुड़ाना नहीं चाहता। कोई बाप अपनी बेटी की ऐसी रिहाई नहीं चाहेगा जिसके लिए उसे अपनी बहू के सम्मान को बेचना पड़े। बस बाबूजी, मुझे कृष्ण प्रसाद का संदेशा मिल गया। कृष्ण प्रसाद ने आपके बेटे की रिहाई के लिए बहू की जमानत मांगी है ना? नहीं बहू, तुम चौखट के बाहर कदम नहीं रखोगी। मेरा पति जेल में है बाबूजी, मैं मर्यादा के दायरे में खड़ी होकर अपने पति पे अत्याचार होते देख नहीं सकती। नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती। बहू, बहू, मैं आ गई हूं केपी साहब, मगर ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मर्जी से आई हूं। मुझे यहां मेरी मजबूरी लाई है। पति पत्नी के लिए भगवान होता है और मैं अपने पति के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। बोलो, उन्हें छोड़ने का क्या लोगे? बोलो, जवाब दो। तुम्हारा ईमान धर्म तो बिजनेस है ना? बोलो, क्या उतारूं? कंगन, ये मंगलसूत्र, या फिर ये? तुम क्या समझती हो मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत है? तुम्हारे शरीर की भूख है मुझे? मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया। लेकिन तुमने मेरी कद्र नहीं की, मेरा इंतजार नहीं किया। मुझे किसी गुजरे हुए वक्त की तरह भुलाकर किसी और का हाथ थाम लिया। प्यार हम दोनों ने किया, मगर तड़पना सिर्फ मेरे नसीब में आया। मेरा तुम्हारा नाता तो उसी दिन टूट गया जिस दिन तुम्हारी शादी हुई। मैं उस दिन तुम्हारे घर अपनी मोहब्बत का इजहार करने नहीं गया था, अपने दर्द, अपनी तड़प का हिसाब मांगने के लिए नहीं गया था, बल्कि उस रात पार्टी में हुई इस गलती की माफी मांगने के लिए गया था जो तुम्हारे जुदाई, तुम्हारे सोग में चोट खाए मेरे दिल के हाथों हो गई। लेकिन तुमने मेरे जज्बात को नहीं समझा, मुझे कोई गिरा हुआ या घटिया आदमी समझकर धिक्कार दिया। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बदला लेने के लिए नहीं किया,
बल्कि तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए किया कि तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरे मन में कोई खोट, कोई पाप नहीं है। मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। मैंने तो तुम्हें माफ किया, मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर कीजिएगा।